कोशिका क्या है। ठीक है, कोशिका को जानने से पहले एक कहानी सुनते हैं, क्योंकि मेरा तो आदत है कहानी सुनाने का। देखो, कोशिका में आप जैसे मान के चलो घर बनते देखा होगा। ठीक है, सपोज डैट कि घर बन रहा है। अच्छा, इस घर में क्या नजर आता है? इस घर में क्या क्या नजर आता है? तो घर में ईंट है कि नहीं है? अब ईंट कैसे, ईंट जो है घर बनने से पहले एक दीवार बना होगा, है कि नहीं? दीवार के बाद फिर क्या बना होगा? ईटा हुआ होगा। तो पहले हुआ होगा ईंट, ठीक है, उसके बाद हुआ होगा दीवार, और उसके बाद इधर क्या चीज? घर का, ऐसे बना होगा। तो मतलब इस चीज में सबसे ज्यादा छोटा मात्रा में सबसे अगर इम्पोर्टेंट चीज है तो वो क्या है? ईंट है। क्या है? ईंट। ईंट के बाद फिर क्या आएगा? दीवार, और दीवार के बाद फिर क्या आएगा? घर आएगा। बात बुझ रहा है ना क्या कर रहे हैं? ठीक है, तो पहले यहां से हमको घर बन के रेडी हो गया, फिर उधर बीच में दीवार आया था, फिर ईंट आया था। तो कोशिका जो है ना, कोशिका भी कुछ इसी तरह है। मेरा पूरा शरीर है, ये पूरा शरीर है, और शरीर के अंदर एक सिस्टम बैठा है। शरीर के अंदर एक क्या है? सिस्टम। और सिस्टम भी तो कोई चीज से बना होगा, और वो भी तो कोई चीज और से बना होगा। तो उसी चीज को हम कहते हैं कोशिका। अब क्या है कोशिका, उस चीज को जानते हैं। तो सबसे पहले ये हमारा क्या हो जाएगा? कोशिका। सबसे पहले अगर जानने का प्रयास करें तो सबसे पहले क्या होता है? कोशिका। ठीक है, सबसे पहले क्या जानते हैं? कोशिका। कोशिका होता है, उसके बाद कोशिका के बाद उत्तक होता है। ठीक है, उत्तक के बाद देखो कोशिका, कोशिका के बाद उत्तक, उत्तक के बाद क्या हो जाएगा? अंग, और अंग के बाद हो जाएगा अंग तंत्र, और अंग तंत्र के बाद हो जाएगा तुम्हारा क्या चीज? अंग तंत्र के बाद तुम्हारा क्या चीज हो जाएगा? शरीर। ठीक है, बात बुझ रहा हम क्या बोल रहे हैं? तो पहले कोशिका, उसके बाद उत्तक, उसके बाद अंग, उसके बाद अंग तंत्र, उसके बाद शरीर। बात बुझा कि नहीं बुझा? तो शरीर बनता है किससे? अंग तंत्र से। अंग तंत्र किससे बनता है? अंग से। अंग किससे बनता है? उत्तक से। उत्तक किससे बनता है? कोशिका से। तो लास्ट ऑप्शन कहाँ आता है हमारा? कोशिका। ठीक है, जैसे मान के चलो ये चमड़ा देख रहे हैं, तो ये हमारा उत्तक है, ये कोशिका नहीं है, ये हमारा क्या है? उत्तक है। अब ढेरी कोशिका को मिला के तब हम क्या बनाए? उत्तक बनाए। जैसे उस मामला में क्या देख रहे थे? ईंट था, तो ईंट को मिलाकर दीवार बनाए थे, उसी तरह से यहां पर भी कोशिका को मिलाकर उत्तक बनाएंगे तो एक दीवार तैयार होगा। ठीक है, और उत्तक यानी जब दीवार से दीवार जोड़ते हैं तब जाके एक घर बनता है। तो मानो एक कमरा बना, जब कमरा से कमरा जोड़ते हैं तो एक फ्लैट बनता है, और जब फ्लैट से फ्लैट जोड़ते हैं तो एक कॉलोनी, पूरा बिल्डिंगे तैयार हो जाता है, तो पूरा शरीर ही तैयार हो जाता है। बात बुझा कि नहीं बुझा? बस सिंपल सा आसान तरीका है इसको समझने का, कोशिका है क्या चीज। बात बुझे कि नहीं बुझे? तो पहले क्या चीज? कोशिका, उसके बाद उत्तक, उत्तक उत्तक मिलके अंग बनाएगा, अंग अंग मिलके अंग तंत्र बनाएगा, और अंग तंत्र मिलके एक शरीर का निर्माण करे। बात बुझा कि नहीं बुझा? अब समझते हैं। देखो, अब ये कोशिका है, तो कोशिका है तो आदमी भी है कि नहीं? कोशिका है तो आदमी, जितना जीव है सब कोशिका से मिलकर बना है। ठीक है, जितना जीव है सब क्या चीज से? कोशिका से मिलकर बना है। अब देखो यहाँ पर तो धरती पर आदमी है तो आदमी जीवित है, और जीवित है तो कर मतलब कुछ करेगा। जिंदा देखो, जीवित आदमी का ही शिकायत आता है, अफवाह उड़ता है। जैसे मेरे बारे में कुछ कुछ अफवाह उड़ गया, तो हम क्या, हमको ना पता है। अब कुछ से कुछ उड़ा, दूसरे से क्या मतलब? उड़ा रहा है कि ना है वना है, उसके बात पे ध्यान देना। हम है ना, हमसे कांटेक्ट कर लो, क्या है नहीं है। ठीक है, तो मरल आदमी का तारीफ किया जाता है, जो जीवित रहता है उसका शिकायत या तो उसका अफवाह होता है। बात बुझा कि नहीं बुझा? अगर मान के चलो जीवन में ये हो, एगो कठिनाई ये है, अगर तुम्हारे बारे में कोई चर्चो ना कर रहा हो तो ये हो एगो क्या है? बेकारे है ना। तो कुछ न कुछ होना चाहिए, हो कुछ भी हो, अच्छा हो या खराब हो, लेकिन होना चाहिए, चर्चा में आना चाहिए। समझा कि नहीं? ठीक है, चलो यहाँ बात है। तो ये कोशिका जो है ये था, तो एक आदमी आया, रॉबर्ट हुक। कौन आया? रॉबर्ट हुक आया। ठीक है, एक आदमी कौन आया? रॉबर्ट हुक। ये बेचारा जो था,
एक गाछ के छाल को देखा, ठीक है, जिसे कॉर्क बोलते हैं। एक सेकेंड, जिसे हम क्या बोलते हैं, कॉर्क। फिगर भी दिख जाएगा। तो उस कॉर्क को ध्यान से देखा तो कॉर्क का यानी कि गाछ का जो पहला छाल होता है, कॉर्क, कॉर्क देखो क्या होता है, ये भी समझा देते हैं। दारू सबका, वाइन सबका जैसे बोतल होता है, बोतल एक गो ऐसा, या फिर पहले जमाने में चलता था कि दवाई सबका जो बोतल आता है उसके ढकने के लिए एक ढक्कन, गाछ मतलब लकड़ी का ढक्कन लगाते थे। अपना सब जैसे करासन तेल नहीं तो बनने रहता है, भुतला गया ढक्कन तो बर लिए ठूस देते हैं, मुनाने से मतलब है। तो उसी तरह पहले एक कॉर्क बनता था कुछ इस तरह से, जो कि यूज अभी भी दारू सबके, शराब सबके बोतल में ऐसे ढक्कन के रूप में रहता है। ठीक है, ध्यान से देखेगा, बराबर मतलब बोतल जैसा रहे, ठीक है, ऐसा ढक्कन रहता है, तो उसे ही कॉर्क बोलते हैं। तो कॉर्क अगर ना समझ में आता है तो गाछ का छाल समझ जाओ, क्या चीज, छाल। तो उस छाल को इन्होंने देखा, ठीक है, किसने, रॉबर्ट हुक ने। जब रॉबर्ट हुक ने एक कॉर्क लिया था, ठीक है, एक कॉर्क लिया, और उस कॉर्क में किसका था, गाछ का कॉर्क था। तो उसका एक छाल में जब देखा तो कुछ इस तरह का संरचना दिखाई दिया। ठीक है, अब बताते हैं क्या, किस तरह का, कितना को पता होगा। मधुमक्खी के छत्ता की तरह इसमें क्या इसको नजर आया। तो इसी, ठीक है, ये जो कमरा जैसा है, अलग अलग कमरा है, इसी को क्या बोला, कोशिका। क्या बोला, कोशिका, यानी सेल बोला। बात बुझा कि नहीं बुझा, कि रॉबर्ट हुक का आदमी आया, ठीक है, इन्होंने कॉर्क में जाके जब देखा, उसके छाल को जब देखा, वो कैसा फिगर में नजर आया, कैसा, मधुमक्खी के छत्ता की तरह, मधुमक्खी के छत्ता की तरह उसको नजर आया। और ये बताओ, इतना करीब से, इतना नजदीक से देखा होगा तो तुम ही बताओ, क्या ऐसे देख लिया होगा, नहीं, पागले न होगा, ऐसे देखेगा तू, कहाँ से देखा, तो इसको सूक्ष्मदर्शी से देखा। क्या चीज में, सूक्ष्मदर्शी से देखा। आवाज जा रहा है ना, ठीक है। सूक्ष्मदर्शी क्या होता है तो बताते हैं। सूक्ष्मदर्शी छोटा ऐसा, मतलब इतना होता है कि जो कि हम आंख, नंगे आंख से नहीं देख सकते हैं, तो उसको देखने के लिए माइक्रोस्कोप भी इंग्लिश में बोलते हैं। तो उसमें उत्तल लेंस लगा रहता है, किसमें, सूक्ष्मदर्शी में, जैसे फोटो में दिखा देते हैं, देखा ना। तो इसमें क्या रहता है, माइक्रो, इसी को सूक्ष्मदर्शी बोलते हैं। इसमें जो है उत्तल लेंस लगा होता है, और ये क्या करता है, उत्तल लेंस छोटा से छोटा जितना चीज है उसको जूम करके दिखाता है। वो किसका काम होता है, ये सूक्ष्मदर्शी का काम होता है, ठीक है। उसके बाद इस सूक्ष्मदर्शी से इन्होंने क्या किया, रॉबर्ट हुक ने क्या किया कि वो जो कॉर्क था, कॉर्क के छाल में जब देखा तो उसमें जो है उसको कैसा, मधुमक्खी के छत्ते की तरह उसको दिखाई दिया। उसी को उन्होंने क्या बोला, कोशिका बोला। उसी को क्या बोला, कोशिका बोला। और जब, अब जाहिर सी बात है, गाछ का छाल जब लिया तो समझने वाली बात है, वो जो छाल होगा वो क्या होगा, छाल कब निकलता है, तू मरा होगा। तो इन्होंने लगभग, जो रॉबर्ट हुक ने है, वो 1665 ईस्वी में ये सब कार्य किया। और ये कार्य जो था वो मृत कोशिका के लिए हुआ। किसके लिए, मृत कोशिका, कोशिका, क्या चीज, मृत कोशिका का खोज किया इन्होंने। कैसा खोज किया, मृत मतलब मरा हुआ कोशिका का खोज किया। किसने, रॉबर्ट हुक ने। किसने, रॉबर्ट हुक ने। तो याद रखिएगा, रॉबर्ट हुक ने जो कॉर्क का छाल लिया था वो क्या था, सुखलका वाला छाल था। अब जब सुखलका वाला था तो जीवित तो नहीं होगा, मरा होगा। तो मृत कोशिका का खोज किसने कर दिया, रॉबर्ट हुक ने कर दिया। ठीक है, किसने कर दिया, रॉबर्ट हुक ने किया। तो सर एक का मतलब जीवित भी होता है क्या, हाँ बिल्कुल जीवित होता है। तो जीवित के बारे में भी पढ़ते हैं। तो जीवित, ये चीज पहले समझ में आ गया ना, ये चीज समझ में आया। जीवित भी पढ़ेंगे, टेंशन ना लो, ठीक है, जीवित भी पढ़ेंगे। चलो आगे पढ़ते हैं। तो ये रॉबर्ट हुक वाला कहानी समझ में आ गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। कब खोज हुआ था इसका, 1665 में। 1665 में किसका खोज हुआ था, मृत कोशिका का खोज कब हुआ था, 1665 में। और किसने किया था, रॉबर्ट हुक ने किया था। बात समझा कि नहीं, किसने, रॉबर्ट हुक ने किया था, ठीक है। अब आगे समझते हैं जीवित कोशिका। अब एक आता है एलवी लुवेनहॉक, लुवेनहॉक, ठीक है। लुवेनहॉक जो है, इन्होंने क्या किया था, जीवित कोशिका का खोज किया था। किसका खोज किया था, जीवित, ठीक है,
सबको डिलीट कर देते हैं। जीवित कोशिका, अगर माने जीवित कोशिका का खोज किसने किया, तो अब ये मिस्टर जो दिख रहा है लुवेनहॉक, क्या चीज, लुवेनहॉक, लुवेनहॉक ने ही क्या किया था, जीवित कोशिका का खोज किया था। क्या, कौन सा कोशिका का, जीवित कोशिका का खोज। याद रखिएगा, मृत कोशिका का रॉबर्ट हुक ने और जीवित कोशिका का लुवेनहॉक ने, क्या चीज, लुवेनहॉक ने। याद करने का सिंपल भी तरीका है, रॉबर्ट हुक है, हुक है तो इसका मतलब है, मतलब जैसे हुक होता है तो हुक ऐसे किसी में फंसाने के लिए होता है, अब फंसाने के लिए होता है तो अब मर जाता है तो क्या अपने आप उठेगा नहीं है ना, तो ऐसे फंसा के तो एकदम हुक से ऐसे निकाल निकाल के देखा, अच्छा मरल है, ठीक है। तो रॉबर्ट हुक ने क्या किया था, मृत कोशिका का खोज किया था। उसी तरह फिर हमारा कौन आएगा, लुवेनहॉक लाएगा। लुवेनहॉक ने क्या करेगा, जीवित को, एल से होता है लुवेन, जैसे होता है लो से हुआ तो एल आया, एल से लिविंग भी होता है, लिविंग मतलब जीवित होता है, तो इसको भी याद रखने का तरीका अलग अलग है, ठीक है। तो आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए, ये तो कोशिका समझ में आ गया, तो हम क्या है, मेरा शरीर, पूरा शरीर क्या चीज से बना है, कोशिका से, ये तो कंफर्म पता चल गया। अब देखिए, पूरे जितना भी पृथ्वी पर, पूरे संसार में जितना दुनिया में है, पूरे दुनिया में सब जीव है। अब कई तरह के जीव है, तो सबका है तो सबका अलग अलग है, ऐसा थोड़ा कि हम ही तो हैं, नहीं, हम सब से भी ज्यादा और भी कितने कितने प्राणी है, तो उन सब का कोशिका अलग अलग होगा, कुछ न कुछ तो अलग होगा ही। तो इसी तरह से इसमें भी छोटा बड़ा पाया जाता है। तो पूरे दुनिया का अगर सबसे छोटा देखें, पूरे दुनिया में, पूरे दुनिया, ठीक है, लिखा देंगे, टेंशन है, पूरे दुनिया में सबसे छोटा, सबसे छोटा, पूरे दुनिया में अगर सबसे छोटा यानी छोटी कोशिका का बात करें, पूरे दुनिया में अगर सबसे छोटी कोशिका का बात करें, तो वो हमारा क्या है बाबू, सबसे, पूरे दुनिया में सबसे छोटी कोशिका माइक्रोप्लाज्मा, क्या चीज, माइक्रोप्लाज्मा। पूरे दुनिया में सबसे छोटी कोशिका यही है, बात बुझा कि नहीं बुझा। पूरे दुनिया में सबसे छोटी कोशिका कौन हो जाएगा तुम्हारा, माइक्रोप्लाज्मा। बात करें पूरे दुनिया में सबसे अगर छोटा है तो वो कौन है, माइक्रोप्लाज्मा। और सबसे अगर पूरे दुनिया में बड़ा बात करें तो सबसे बड़ा कोशिका कौन है, शुतुरमुर्ग का अंडा। अब शरीर, अपना सब शरीर में क्या है, अपना शरीर में भी तो छोटा बड़ा होगा। अपना शरीर का बात करें,